दोस्तों, मैं विजय महोबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नरोजाबाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे सब्जेक्ट पीसी पैकेज की क्लासेस चल रही हैं YouTube चैनल पर, और मैं YouTube चैनल पर अपने सभी टॉपिक को लेकर के आपके सामने लाया हूं। अगर जिस टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है तो उस टॉपिक का मैसेज मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजिए, तो मैं फिर उस टॉपिक का वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल KCI में उसको अपलोड कर दूँगा। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है ओवरव्यू ऑफ विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, और यह विंडोज़ 8 का एक अपडेटेड वर्जन है। चूँकि विंडोज़ 8 में कई सारे प्रॉब्लम्स थे और उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके विंडोज़ 8.1 को लॉन्च किया गया। तो विंडोज़ 8 में प्रॉब्लम ये थी कि जो आप लोग को विंडोज़ 8 लेफ़्ट कॉर्नर में आप लोग को जो ये स्टार्ट बटन दिख रहा है, ये स्टार्ट बटन विंडोज़ 8 में नहीं था। इसीलिए इसे ऑपरेट करने में कई यूज़र्स को प्रॉब्लम होती थी। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 8.1 में स्टार्ट बटन को ऐड कर दिया। तब से इसे यूज़ करना लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। तो विंडोज़ 8.1 जिसे 2013 में डेवलप किया गया, इसी प्रकार 2007 जिसे 2009 में डेवलप किया गया, और विंडो विस्ता जिसे 2006 में डेवलप किया गया, और इसी प्रकार विंडो XP जिसे 2001 में डेवलप किया गया। तो 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्ता, विंडोज़ XP, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप पर ही ऑपरेट कर सकते थे। लेकिन विंडोज़ 8.1 को हम टैबलेट PC पर भी आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि इसके इंटरफेस को इतना आसान और इतना इजी बनाया गया है कि हम इसे आसानी से टैबलेट PC पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो विंडोज़ 8.1 ऑपरेट करने में अब बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जब हम इसके स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं तो इसका विंडो टाइल के रूप में हमें दिखाई देता है। यहाँ पर सारे के सारे वो ऐप्स दिखाई देते हैं जो ऐप्स हमारे कंप्यूटर में इंक्लूड होते हैं। यहाँ से हम किसी भी ऐप्स में डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वह ऐप्स डायरेक्ट ओपन हो जाता है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट डेस्कटॉप में भी क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पर यहाँ से पहुँच जाते हैं। अब विंडोज़ 8.1 के फीचर्स जो कि बहुत सारे हैं, उनमें से सबसे पहला फीचर्स ये है कि स्टार्ट स्क्रीन, इसको हम हिंदी में बोलेंगे कि मुख्य स्क्रीन क्या होती है। तो स्टार्ट स्क्रीन का मतलब होता है कि जब हम विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है, यही कहलाती है आपकी स्टार्ट स्क्रीन। और स्टार्ट स्क्रीन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी ऐप्स आपको दिख रहे हैं, हम इन ऐप्स पर किसी भी ऐप्स पर डायरेक्ट क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट स्क्रीन का एक फ़ायदा और होता है कि यहाँ से हम डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप पे भी यहाँ पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट डेस्कटॉप पर हम जा सकते हैं। दूसरा इसका फीचर्स होता है लाइव टाइल्स। लाइव टाइल्स का मतलब ये होता है कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे आपको ऐप टाइल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो हमें बिना किसी क्लिक के जानकारी देते हैं। जैसे उनमें से एक हमारे पास है वीदर ऐप। वीदर ऐप हमें मौसम की जानकारी देता है। यदि हमें और इसके बारे में जानकारी पता करना है तो हम वीदर ऐप में जैसे क्लिक करते हैं तो वीदर एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन होने लगता है और हमें यह बताता है कि आज की करंट स्थिति या करंट पोजीशन क्या है। अभी आप लोग को दिखाई दे रहा है कि वीदर ऐप की प्रोसेस चल रही ओपन होने की। ये थोड़ा ही देर में हमें ओपन होकर दिखाई देने लगेगा कि अभी हमारा करंट पोजीशन क्या है। अभी ये ओपन नहीं हो पा रहा है तो हम इसे मिनिमाइज कर दे रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो लाइव टाइल के रूप में हमें डायरेक्ट विंडो के टाइल के रूप में हमें शो होते हैं। और तीसरा जो इसका फीचर्स होता है वो होता है हॉट कॉर्नर्स। जैसे ही मैं इसके स्टार्ट बटन में क्लिक करता हूं तो आप यहाँ माउस को स्क्रीन के लेफ़्ट साइड कॉर्नर में यदि ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक छोटा सा टूल दिखाई देता है।
यहाँ से आप अपने किसी भी विंडो में डायरेक्ट नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट करने का मतलब ये होता है कि यदि यहाँ पर कोई भी पहले से एक एप्लीकेशन खुला हुआ है और मुझे उस एप्लीकेशन पे डायरेक्ट जाना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर उस एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मैं डायरेक्ट उस नेविगेशन के माध्यम से उस एप्लीकेशन पर डायरेक्ट स्विच हो गया हूँ। अब आप समझ गए कि नेविगेट करने का मतलब क्या होता है। नेविगेट मतलब होता है कि हम एक विंडो से दूसरे विंडो में आसानी से स्विच कर सकते हैं। चौथा इसका जो फीचर्स होता है वो होता है चार्म्स बार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चार्म्स बार ओपन करने के लिए मैं स्क्रीन के राइट साइड कॉर्नर के बॉटम हिस्से में जैसे मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखता है मुझे सेटिंग, और जैसे मैं सेटिंग में क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला आपको ऑप्शन पर्सनलाइज दिख रहा है। पर्सनलाइज के बारे में मैंने आपको वीडियो अपलोड किया हुआ, उसे आप देख सकते हैं। टाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो डेस्कटॉप आपको दिख रहा है टाइल्स के रूप में दिख रहा है। और हेल्प के बारे में आपको पता है कि हेल्प से हम किसी भी प्रकार की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो चार्म्स बार का मतलब ये होता है कि हम अपने विंडो की सेटिंग किस प्रकार कर सकते हैं और कैसे करें। यहीं से आप अपने सिस्टम को पावर में जैसे क्लिक करते हैं तो आपका सिस्टम शट डाउन होने के लिए रेडी होता है। तो चार्म्स बार के द्वारा आप कई प्रकार की सेटिंग कर सकते हैं या अपने पीसी से रिलेटेड और भी प्रकार की सेटिंग आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि विंडोज़ 8.1 का मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बड़े ही आसान तरीके से बताया कि ये किस प्रकार और कैसे वर्क करता है और इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। मैं विजय महोबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा YouTube में चैनल सब्जेक्ट पीसी पैकेज के ऊपर मैं वीडियोस आप लोग को अपलोड कर रहा हूं। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।